ए, बी और सी ने 55,000 रुपये, 65,000 रुपये, 75,000 रुपये निवेश किया। ए जो है रेगुलर साझेदार है, उसे 20% अलाउंस मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि टोटल लाभ में से, और शेष जो रिमेनिंग लाभ है यानी प्रॉफिट है उसे रेशियो में वितरित किया जाता है। तो सी को 27,000 रुपये मिलते हैं। कुल प्रॉफिट कितना होगा? कुल प्रॉफिट को हम टोटल प्रॉफिट को एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले रेशियो को आसान करते हैं, इसको काट लेते हैं। 5 से कटेंगे 11, 13, ये 15। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया इनका? 11:13:15। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। 20% किसको मिलता है? ए को मिलता है टोटल प्रॉफिट में से। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 अगर टोटल आपका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, तो इनमें से एक किसको मिल गया? ए को मिल गया। अब कितना बचा? 4/5 बचा। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना? 4/5 बचा। ठीक है, 4/5 बचा। टोटल प्रॉफिट हमें एक्स माना था, इसका 4/5, टोटल प्रॉफिट का 4/5 रह गया। और 4/5 में से सी को मिला 27,000 रुपये। सी को यहाँ पर एक्चुअल कितना है? 15। ठीक है, रेशियो में 15 है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 3 8 1 9 यानी कि 39। और एक इसके बराबर होना चाहिए, 27,000 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा कितना? 27,000 इंटू 5 इंटू 39 बटे में ये कितना हो जाएगा? 4 × 15। 5 से कटेगा कितने बार में? 3 बार में। ठीक है भाई, इस 27,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 27 इंटू 1000। तो ये कितने बार में कटेगा? 125, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 × 10 में लिख सकता हूँ। तो ये कटेगा कितने बार में? 25 बार में। और 3 से कटेगा कितने बार में? 13 बार में। तो जो हमें कैलकुलेट करना है भाई वो 27 इंटू 25 इंटू 65। हमें लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए? और इंटू 10 है लास्ट डिजिट, तो 0 आना चाहिए। 0 के बाद कितना आना चाहिए? 5 25, 7 5 35 के 5। 0 के बाद आना चाहिए कितना आपका? 5 आना चाहिए भाई। 0 के बाद कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब एक बार ऑप्शन आप यहाँ से देख लो कि 0 के बाद 5 जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो 0 के 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं हो सकता, या तो सी हो सकता है या फिर बी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? 2 ऑप्शन में हम फंस चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? डिजिट एंड सम निकालेंगे। 7 और 2 9 हो गया। अगर किसी भी अंकों का योग 9 हो रहा है तो सारे में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अंकों का योग कितना आना चाहिए? 9 भी होगा। तो देख लेते हैं 9 किसका किसका अंकों का योग आ रहा है। 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 6 26 का 8 आएगा। इसका अंकों का योग 8 आ रहा है। इसका अंकों का योग देख लेते हैं। 7 और 7 14, 14 और 8 कितना होता है? 22 और 5 27। इसका अंकों का योग 9 आ रहा है। तो हमें कितना चाहिए? अंकों का योग 9 चाहिए था। 9 ऑप्शन बी में आ रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 87,750। ऑप्शन नंबर सी।